हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज के सेशन में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 को देखने वाले हैं। इसमें बच्चों हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है। हम लोग आज के इस सेशन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे, यानी इंट्रोडक्शन वीडियो है ये आपके लिए। और इसमें साथ ही साथ जो भी एक्सरसाइज में एग्जांपल्स दिए हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले बच्चों हमें जानना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहने का मतलब आप सिंपल इस एग्जांपल से समझिए। सपोज करें आपको पॉकेट खर्च के लिए डेली पैसे चाहिए। उसके लिए आप क्या करते हैं, अपने पापा से प्रतिदिन पैसे की डिमांड करते हैं कि हाँ, मेरे को इतने रुपए पॉकेट खर्च के लिए चाहिए। तो शुरुआत में आपके पास इनिशियली मान लीजिए आपके पास 20 रुपए रहते हैं। आपके पास शुरुआत में 20 रुपए रहते हैं और पापा जी आपको कितने देते हैं प्रतिदिन। पापा जी कहते हैं कि मैं आपको प्रतिदिन 5 रुपया पॉकेट खर्च के रूप में आपको दूंगा, पॉकेट खर्च के रूप में आपको दूंगा। लेकिन आप क्या करते हो बच्चों, आपको जो पॉकेट खर्च मिलता है आप उसको रखते जाते हो, उसको खर्च नहीं करते हो, उसको सेव करते हो। तो सपोज करो बच्चों, आपके पास 20 रुपया पहले से है, 20 रुपया पहले से है, यानी पहला दिन आपके पास जो है, पहला दिन मान लीजिए, पहला दिन जो है आपके पास 20 रुपया पहले से है। पापा जी ने 5 रुपया दिया, ठीक, तो कितना हो गया 25 रुपया। ठीक, शुरुआत में आपके पास 20 रुपए थे, पापा जी ने 5 दिया, 25 हो गए। फिर अगले दिन दिया 5, फिर 30 हो गए। फिर अगले दिन दिया 5, फिर 35 हो गए। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, हर दिन आपका जो है 5 रुपया बढ़ रहा है। हर दिन आपका सेविंग 5 रुपया बढ़ रहा है। हर दिन कितना बढ़ रहा है, 5 रुपया बढ़ रहा है। ठीक, प्रतिदिन आपका जो बचत है वो 5 रुपया बढ़ रहा है। तो ऐसे प्रोग्रेशन को, ऐसे सीरीज को देखिए, एक सीरीज का रूप ले रहा है और ऐसे सीरीज को हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ऐसे सीरीज को हम लोग कहते हैं बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जहां पे आपका जो कॉमन डिफरेंस है और ये जो हमारा कहलाता है 5, ये आपका कहलाता है कॉमन डिफरेंस। इसमें 20 जो दिख रहा है बच्चों, ये पहला टर्म है, ये पहला टर्म है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A1 से। A1 को, A1 क्या है बच्चों, ये है हमारा फर्स्ट टर्म, ये है हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक है, क्लियर। और ये जो डिफरेंस आपको आ रहा है, ये इसको आप मान सकते हैं, जो 20 है आपको, जो 20 आपके पास दिया हुआ है, आप मान ले 20 को पहला टर्म है तो ये हो जाएगा A1, ये दूसरा टर्म हो जाएगा A2, ये तीसरा टर्म हो जाएगा A3, ये चौथा टर्म हो जाएगा A4 हो जाएगा। और जो 25 में से आपने 20 घटाया, जो 25 में से 20 घटाया, जो 5 मिला, इसको हम लोग बोलते हैं D। ठीक, D मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो ये आपका फर्स्ट टर्म है, A1 फर्स्ट टर्म है, और D जो होगा बच्चों वो हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। क्या होगा वो, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज है एक फिक्स पैटर्न पे है। ये जो सीरीज आपको मिल रहा है वो एक फिक्स पैटर्न पे है, जहां पे आप देखेंगे हर अगला नंबर पहले वाले से एक समान डिफरेंस के साथ बढ़ रहा है। जैसे 20 से 25 हुआ तो 5 के अंतर से बढ़ा, 25 से 30 हुआ तो 5 के अंतर से बढ़ा, फिर 30 से 35 हुआ तो 5 के अंतर से बढ़ा। तो ऐसा सीरीज जहां पे फिक्स्ड नंबर से या तो वृद्धि हो या फिर कमी हो, दैट मीन्स या तो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, तो ऐसे सीरीज को बच्चों हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इसका जो नॉर्मल जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक सीरीज है, ठीक, एक सीरीज है। और सीरीज को ऐसे लिखते हैं हम लोग, ए पहला जो होगा बच्चों, ये होगा, सपोज करें पहला टर्म जो है हमारे पास, पहला टर्म है हमारे पास क्या, पहला टर्म है A, दूसरा टर्म हो जाएगा A प्लस डी, तीसरा टर्म हो जाएगा बच्चों A प्लस 2D, चौथा टर्म हो जाएगा A प्लस 3D,
ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अब आप यहाँ पे देखिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म देखिए, इसमें से आप इसको घटाएंगे तो डी मिलेगा, थर्ड टर्म में से आप सेकेंड टर्म घटाएंगे तो भी डी मिलेगा, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म में से घटाएंगे तो भी आपको डी मिलेगा। ठीक है, तो आप देखिए हर एक टर्म जब बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को घटाते हैं तो हर बार डिफरेंस जो है सेम मिलता है। इसीलिए ये जो हमारा सीरीज है, ये जो सीरीज है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। और इसमें ए जो है हमारा, ए जो है हमारा वो कहलाएगा फर्स्ट टर्म, ये कहलाएगा फर्स्ट टर्म। ठीक है, और डी जो कहलाएगा बच्चों ये कहलाएगा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। क्लियर है बच्चों, यहां तक आ गए समझ में? चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, मैं इसको आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि रीना अप्लाइड फॉर ए जॉब। रीना जो है जॉब के लिए अप्लाई करती है और वो जॉब के लिए सेलेक्ट भी हो जाती है, गॉट सेलेक्टेड। सी हैज बीन ऑफर्ड अ जॉब विथ ए स्टार्टिंग मंथली सैलरी ऑफ 8,000 रुपीज। दैट मीन्स उसको पहले मंथ में बच्चों सैलरी कितनी मिलती है, उसको मिलती है 8,000। ठीक, 8,000 रुपीज वो पहले मंथ में सैलरी के रूप में प्राप्त करती है। उसके बाद बोला जा रहा है विथ एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ ₹5,000 इन हर सैलरी। मतलब हर साल जो है उसको 500 रुपया इंक्रीज किया जाता है। मतलब यदि पहले साल में सैलरी उसकी 8,000 है तो अगले साल में बच्चों कितनी होगी 8500, इसके अगले साल में कितनी होगी 9,000, फिर इसके अगले साल में कितनी होगी बच्चों 9500। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों तो डिफरेंस जब निकालेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो वो क्या मिल रहा है देखिए बच्चों, वो क्या मिल रहा है, जब डिफरेंस आप निकालेंगे इन दोनों का डिफरेंस देखिए यहाँ पे आपको 500 मिल रहा है, फिर थर्ड में से सेकंड घटाएंगे तो भी आपको 500 मिल रहा है, फोर्थ में से थर्ड घटाएंगे तो भी आपको 500 मिल रहा है। इसका मतलब ये आपका पहला टर्म है, ये आपका दूसरा टर्म है, ये आपका तीसरा टर्म है, ये आपका चौथा टर्म है। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या मिल रहा है हमको A2 माइनस A1। ठीक, ये इसको बोलते हैं हम लोग D मीन्स कॉमन डिफरेंस। ये कितना है 500। फिर नेक्स्ट आपने घटाया A3 माइनस A2, ये भी D के बराबर होगा और ये कितना है 500। फिर यहाँ पे देखिए A4 माइनस A3 आप घटा रहे हैं तो ये भी, इसको हम लोग डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कहते हैं और ये भी 500 है। तो यहाँ पे आप देखिए जो भी डिफरेंस है कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ रहा है। तो ये जो सीरीज होगा ये क्या कहलाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दैट मीन्स रीना जो जॉब कर रही है और उसमें जो उसकी सैलरी मिल रही है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपका है द लेंथ ऑफ देखिए द लेंथ ऑफ द rungs of a ladder decrease uniformly by 2 cm from bottom to top. The bottom rung is 45 cm। कहने का मतलब ये जो आपका स्टेप दिख रहा है इसको हम लोग रग कहते हैं। ये कह रहा है कि 45 सेंटीमीटर है और जैसे जैसे ऊपर हम लोग बढ़ते हैं तो 2 सेंटीमीटर घटते जाता है हर बार। दैट मीन्स ये 43 होगा, ये 41 होगा, ये 39 होगा बच्चों, ये 37 होगा, ये वाला 35 होगा, ये वाला 33 होगा और ये वाला 31 होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है बच्चों कि क्या ये जो सीरीज फॉलो कर रहा है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा क्या? ठीक, तो बिल्कुल हमारा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। क्यों होगा बच्चों? देखिए, क्योंकि आप देखिए 45 से 43 हुआ, 43 से 41 हुआ, 41 से 39 हुआ, तो ये एक पैटर्न है, हमेशा पैटर्न है। और देखिए हर में डिफरेंस कितना है बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे मतलब A2 माइनस A1, ये आपका A1 टर्म है, ठीक, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये A4 है, ये आपका A5, ये A6, A7। जब आप A2 माइनस A1 कर रहे हैं तो कितना रहा बच्चों -2, फिर 41 से 43 घटाएंगे तो -2, ठीक, यहाँ घटाएंगे तो भी -2, यहाँ से यहाँ घटाइए तो भी -2। यानी आप देखिए जो कॉमन डिफरेंस है D वो -2, सब में -2 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा किसको फॉलो कर रहा है,
ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है, जिसका पहला टर्म जो है बच्चों, ये फर्स्ट टर्म जो है वो 45 है। तो कह सकते हैं कि ये जो जो रंग्स का लेंथ है, जो रंग्स का लेंथ है, यानी लैडर के रंग्स का जो लेंथ है वो किस सीरीज को फॉलो कर रहा है? इट इज फॉलोइंग एपी। एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? ये जो पैटर्न है, ये कैसा पैटर्न है? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पैटर्न है। क्लियर? क्योंकि आप देखिए सब में दो दो घट रहा है, 45 से 2 घटा 43, 43 से 2 घटा 41, 41 से 2 घटा 39, 39 से 2 घटा तो 37। तो यहाँ पे एक फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जिसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, जिसमें वो एक पैटर्न को फॉलो करेगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, यहां से देखेंगे तो सबका डिफरेंस बच्चों d ही आएगा, सबका डिफरेंस d ही आएगा। इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और d में भी पॉजिटिव, d पॉजिटिव भी हो सकता है बच्चों और d निगेटिव भी हो सकता है। ठीक, तो हमने दोनों केस देख लिया। हमने सीढ़ी वाला जो लैडर वाला पार्ट देखा, उसमें कॉमन डिफरेंस कितना था बच्चों? देखिए -2। ठीक, और अनीता वाला जो हमने रीना वाला जो केस देखा, उसमें कितना है बच्चों? पॉजिटिव आ रहा है। देखिए 500 पॉजिटिव आ रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या है? कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बच्चों निगेटिव है। ठीक है, तो दोनों केस हो सकता है हमारे पास। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस निगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है बच्चों? तो हम लोग कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एपी को? अब जनरल फॉर्म बच्चों बोले आपको लिखने के लिए एपी का, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी तो क्या होता है बच्चों? जनरल फॉर्म ऑफ एपी हम लोग का होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 4d, ए प्लस 2d हुआ, उसके बाद आएगा ए प्लस 3d। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसी में बच्चों यदि आपको बोले कि nth टर्म निकालने के लिए फाइंड nth टर्म, nth टर्म, ठीक, nth टर्म, तो क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे आप देखिए कैसे ये आया है, ये कैसे हमारा आ रहा है। देखिए ये है बच्चों पहला टर्म a1, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है। तो बच्चों देखिए आप, तो हम लोग चौथे टर्म को कैसे लिख सकते हैं? देखिए तो a प्लस चौथा टर्म है तो 4 माइनस 1 कर दें इंटू डी लिख सकते हैं। तो 4 माइनस 1 लिखा तो a प्लस 3d आ गया। तीसरा टर्म है तो देखो बच्चे कैसे लिखते हैं? a प्लस, तीसरा टर्म है तो 3 माइनस 1 इंटू डी लिखा, तो 3 माइनस 1 कितना होगा? 2, तो a प्लस 2d आ गया। फिर सेकेंड टर्म को कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए सेकेंड टर्म था तो 2 हमने दिया, तो 2 माइनस 1 किया तो 1 आ गया, तो 1d यहाँ पे आ गया। ठीक, क्लियर है? तो इसी तरीके से यदि हमें पूछे फाइंड nth टर्म, फाइंड nth टर्म, फाइंड nth टर्म, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों? उसको लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है बच्चों? nth टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जहां पे क्या है? जहां पे a जो है आपका, a आपका फर्स्ट टर्म है, a आपका फर्स्ट टर्म है, और d जो है बच्चों वो है कॉमन डिफरेंस, d जो है वो कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, d क्या है? कॉमन डिफरेंस है। यहां तक बच्चों क्लियर है आप सभी को? यहां तक आप सभी को आगे समझ में? चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। आ जाइए हम लोग एग्जाम्पल 1 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं, कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं, तो इसको हम लोग एक बार देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आपको दे रखे हैं। कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स
ठीक, पहला क्या दे रखा है 1 2 3 4, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है? तो ये बिल्कुल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्यों ऐसा है बच्चों? तो देखिए 1 2 3 4। अब इसमें आप डिफरेंस देखते हैं हम लोग, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये a2 माइनस a1 कितना मिल रहा है बच्चों? a2 माइनस a1 इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 आ गया। अब ये थर्ड टर्म है, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। तो दो में से एक गया, एक आ रहा है, फिर तीन में से दो गया, एक आ रहा है, फिर चार में से भी तीन गया तो एक आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं a2 माइनस a1 इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, फिर a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 करेंगे बच्चों तो a3 तो 3 है, a2 2 है, यहाँ भी 1 आ रहा है। फिर हम लिखेंगे a2 a4, a4 माइनस a3, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 3 बराबर कितना 1। और ये बच्चों जो आपने निकाला है इसको क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, ठीक है, हेंस सेम या इक्वल फॉर कंसेक्यूटिव नंबर, hence it is in arithmetic progression। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग AP से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो पहला वाला हो गया हमारा। अब देखते हैं हम लोग दूसरा देखिए, तो पहला वाला AP में है, दूसरा वाला देखते हैं। 100 में से 100 के बाद 70 हुआ, 70 से 40 हुआ, तो 100 और 70 जब डिफरेंस करेंगे तो 70 में से जब आप 100 घटाएंगे तो -30 आएगा, ठीक। फिर 40 में से 70 घटाएंगे तो -30 आएगा, फिर 10 में से आप 40 घटाएंगे तो -30 आएगा। तो यहाँ भी आप देखिए कॉमन डिफरेंस जो है वो आपको सेम आ रहा है और वो -30 है, इसीलिए ये भी आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं -3 -2 -1 0। यहाँ भी आप देखेंगे तो ये भी आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। देखिए -3 -2 -1 0। तो इसमें क्या करना है आपको? डिफरेंस देखिए, कॉमन डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, यहाँ भी इन दोनों का डिफरेंस देखिए। तो -2 माइनस ऑफ -3 करेंगे तो ये क्या मिलेगा बच्चों? -2 -3, तो ये मिला 1। अब यहाँ देखते हैं बच्चों, अब नेक्स्ट वाला डिफरेंस हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट वाला डिफरेंस देखिए बच्चों, तो ये क्या मिलेगा? -1 -2, तो ये मिलेगा -1 + 2, तो यहाँ क्या मिला? 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब हम लोग इस वाले में देखते हैं। अब हम लोग इस वाले में देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 0 माइनस ऑफ -1, 0 माइनस ऑफ -1, 0 माइनस ऑफ -1, तो 0 माइनस +1, तो क्या मिला बच्चों? 1। तो हम देख रहे हैं बच्चों हर जगह पे कॉमन डिफरेंस सेम है, हर जगह पे जो D है मींस कॉमन डिफरेंस वो सेम है, इसीलिए इट विल बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हेंस वी कैन से दैट दिस सीरीज फॉलोज AP, या दिस इज इन AP, मतलब आपका ये भी अरिथमेटिक में आ गया, ये भी आ गया और 3 भी आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, इसमें है सभी सीरीज में जितने भी नंबर्स दिए गए हैं वो सभी इक्वल है, 3 3 3 3। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वो कितना दे रहा है? 0। यहाँ भी कितना मिल रहा है? 0। यहाँ भी कितना मिल रहा है? 0। तो आप देखिए जब आप डिफरेंस देख रहे हैं जो कि हमें कॉमन डिफरेंस है, वो सबों में क्या है बच्चों? 0 0 है, इक्वल है, या इक्वल है। सिंस लिखेंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, ठीक। इन ईच कंसेक्यूटिव नंबर बोल सकते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स, हेंस इट इज इन AP, इट इज इन
इट इज इन एपी, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है बच्चों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस देखिए सेम है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होने के लिए एक ही क्राइटेरिया है, और वो क्या है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चों? वो होता है दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस। दैट मीन्स यदि ये पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, तो कॉमन डिफरेंस यदि बोले आपको निकालने के लिए, तो कॉमन डिफरेंस होता है बच्चों बाद वाला टर्म माइनस पहला टर्म, तो a2 माइनस a1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यदि इन दोनों के बीच में निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a3 माइनस a2 हो जाएगा, मतलब बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म। ठीक है, तो हर जगह पे चूंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, इसीलिए हमारा ये भी अरिथमेटिक में होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। चार को हमने चेक कर लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे -1 है, उसके बाद -1.5 है, उसके बाद 2 है, 2.5 है। तो आप जब देखेंगे तो सब में 0.5 का डिफरेंस है। ठीक है, देखिए -1, -1.5, -2, -2.5। ठीक, तो इन दोनों में जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.5 से -1.5 से जब -1 को करेंगे, तो आप क्या पाएंगे बच्चों, 0.5 माइनस में। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस, तो -2 माइनस ऑफ -1.5, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -2 प्लस 1.5, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 0.5 क्या जी में, माइनस में। अब आइए इन दोनों में देखते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2.5 माइनस ऑफ -2, तो ये हो जाएगा 2.5 प्लस 2, तो यहाँ भी आपको क्या मिल रहा है, 0.5। तो आप यहाँ पे देखिए तीनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, तीनों में डिफरेंस सेम आ रहा है। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस आर सेम, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट क्वेश्चन नंबर 5 इज आल्सो इन एपी। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बच्चों बढ़ते हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल की तरफ, क्योंकि आपको मैंने कंसेप्ट दे दिया है, अब आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बच्चों, अब आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिख रहा है, दैट मीन्स एग्जाम्पल 1 आपके सामने दिख रहा है बच्चों। देखिए ये क्या कह रहा है कि फॉर द एपी दिस राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये इसको लिखेंगे हम लोग a1, ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा a3, और ये हो जाएगा बच्चों a4। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, 3/2। तो हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म बराबर व्हाट, a1 इक्वल टू कितना है, 3/2। एंड नेक्स्ट पूछा है आपसे कॉमन डिफरेंस d, तो हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस d बराबर क्या होता है बच्चों, a2 माइनस a1, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक, तो यहां से सेकेंड टर्म है आपका 1/2, फर्स्ट टर्म है आपका 3/2। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो 2 मिलेगा, यहाँ पे 1 आएगा, माइनस ऑफ यहाँ पे 3 मिलेगा। जब आप 1 में से -3 करेंगे, 1 में से 3 को घटाएंगे बच्चों, तो ये मिलेगा -2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा -1। तो कॉमन डिफरेंस हमें कितना मिल गया बच्चों, -1। कॉमन डिफरेंस देखिए आपको यहाँ पे -1 है, और फर्स्ट टर्म यहाँ पे 3/2 दे रखा है। तो आशा करते हैं आपको एग्जाम्पल 1 समझ में आ गया होगा बच्चों। देखिए आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही है बच्चों, तो आप इसे लाइक करें, हमारे वीडियोस को आप शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बच्चों। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए कुछ नया हमेशा करते रहें, और आपके लिए हमेशा कुछ न कुछ कंटेंट लाते रहें। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। ठीक है, इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। सबसे पहले तो बच्चों हमें बताना है कि इन चारों में से कौन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक, उसके बाद यदि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई है, तो हमें उनके नेक्स्ट टर्म को बताना है, उनके नेक्स्ट टर्म को बताना है।
तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में देखो बच्चे क्या दे रखा है, 4, 10, 16, 22। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, 4, 10, 16, 22। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि ये एपी में है या नहीं। एपी में देखने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस देखना है। तो d इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक, तो यहाँ से 10 में से 4 घटाए तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे 10 माइनस 4 इक्वल टू 6। फिर नेक्स्ट देखते हैं, 16 माइनस 10 तो मिल रहा है 6। तो d यहाँ लिखेंगे, अब लिखेंगे A3 माइनस A2। तो यहाँ मिलेगा 16 माइनस 10, तो ये मिला 6। ठीक, फिर एक और d हम निकाल लेते हैं फॉर मोर एक्यूरेसी। तो 22 माइनस 16 कितना होगा, 16 6 22। तो यहाँ पे A4 माइनस A3, तो 22 माइनस 16 इक्वल टू 6। तो यहाँ पे देखिए जितने भी d आ रहे हैं वो सारे इक्वल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम hence it is in AP, it is in AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, अब अपने को क्या करना है बच्चों, अब अपने को बोला है कि यदि AP में है, इफ दे फॉर्म एन AP देन राइट द नेक्स्ट टू टर्म। अब देखिए ये क्या है बच्चों, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है। अपने को निकालना है A5 एंड A6। ठीक है, तो A5 के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहां से इसमें 6 जोड़ देंगे, तो 22 6 कितना हो जाएगा, 28। फिर अब A6 के लिए 28 में 6 जोड़ देंगे। ठीक, तो 28 में जब आप 6 जोड़ेंगे तो 8 6 14 कितना आ जाएगा, 34। ठीक है, यानी 22 6 28 और 28 6 34। ठीक है, क्लियर है। या यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं कि हमारा ये कौन सा टर्म है, ये A5 टर्म है। तो A5 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, A प्लस n माइनस 1। तो a प्लस n माइनस 1, तो n की जगह पे क्या देंगे बच्चों, हमें जो है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें निकालना है A5 बराबर हो जाएगा a मीन्स फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है बच्चों, 4। तो 4 प्लस n की जगह पे 5 है, तो 5 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे कितना है, 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस 5 माइनस 1 कितना, 4 इंटू 6। तो ये कितना मिल जाएगा बच्चों, देखिए 4 छक 24 और 4 28। तो हमें मिल गया पांचवा टर्म। इसी तरीके से छठा टर्म निकालेंगे तो 4 प्लस 6 माइनस 1 इंटू 6, ये मिलेगा 4 प्लस 5 इंटू 6, 6 पंचे 30 4 34। तो इसी तरीके से हमने 6 टर्म भी निकाल लिया। क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम लोग, पहला वाला जो है वो एपी में है। अब बढ़ते हैं हम लोग बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन बच्चों ये क्या कह रहा है, देखिए सेकंड में है, सेकंड में क्या है, देखिए सेकंड में ये A1 हो जाएगा, ये A2, A3, ये A4। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 देखिए, तो A2 माइनस 1 है, माइनस 1 माइनस ऑफ A1, A1 कितना है 1, तो जब घटाएंगे तो ये मिल रहा है माइनस 2। अब देखते हैं A3 माइनस A2, तो माइनस 3 में से माइनस 1 घटाएंगे तो माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 1, तो ये आ जाएगा माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 1, ये मिल जाएगा माइनस 2। ठीक, तो आगे हमको निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों। यहाँ पे हमने दो यदि d के वैल्यू फाइंड आउट कर लिए और यदि दोनों सेम आ रहे हैं मतलब कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि सिंस d इज सेम फॉर कंसेक्यूटिव नंबर्स, फॉर कंसेक्यूटिव टर्म्स, hence it is in AP। ठीक है, अब बच्चों अपने को निकालना था क्या, ये पांचवा टर्म निकालना था। तो चलिए A5 निकालना है। तो A5 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, A प्लस n माइनस 1, तो 5 माइनस 1 इंटू डी। A मीन्स फर्स्ट टर्म, ये क्या है फर्स्ट टर्म आपके पास 1 है,
तो 1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, और डी के जगह पे कितना है -2, तो यहाँ पे हम -2 कर देंगे, तो क्या मिलेगा 1 प्लस 4 इंटू -2, तो ये मिलेगा 1 माइनस 4 दूना 8, -8, यानी यहाँ क्या कितना मिलेगा -7। तो यहाँ पे जो पांचवा टर्म मिलेगा वो मिलेगा -7। अब छठा टर्म बच्चों निकालना है, तो छठा टर्म के लिए फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, तो a के जगह पे आपको 1 है, प्लस 6 माइनस 1 हो जाएगा 5, और d के जगह पे बच्चों -2 है, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा -9। तो इसके बाद वाला जो टर्म होगा वो होगा आपका -9, एंड ये भी आपका एपी में है। क्लियर है बच्चों? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है -2। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, -2 -2 तो क्या ये एपी में है? तो ये एपी में बच्चों नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं क्यों नहीं होगा। ये है -2 2, फिर -2 2, ठीक है, फिर -2। ठीक, अब घटाते हैं हम लोग, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो 2 में से जब आप -2 घटाएंगे तो देखिए 2 माइनस ऑफ -2, तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। ठीक, अब आ जाइए, अब हम लोग इस दोनों में से अब इस दोनों का दिखाते डिफरेंस। तो -2 माइनस ऑफ -2, देखिए यहाँ है -2 माइनस ऑफ 2, -2 में से 2 को घटाएंगे तो ये क्या मिलेगा -4। ठीक, तो यहाँ पर डिफरेंस -4 आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस 4 आ रहा है, तो हम लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम फॉर consecutive term, for each consecutive terms, ठीक, hence it is not in arithmetic progression। ठीक है बच्चों, ऐसे यदि आप लिखेंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स बच्चों एग्जाम में मिलेंगे और मार्क्स बिल्कुल भी कट नहीं होगा। क्लियर, यानी पहला था, दूसरा था, तीसरा नहीं है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ये भी आपका एपी में नहीं होगा। क्यों? देखिए यहां से यहां तक एपी में हो सकता है, फिर यहां से यहां तक एपी में, यहां से यहां तक हो सकता है, फिर यहां से यहां तक अलग अलग हो सकता है, बट एक साथ जब आप लेंगे तो ये एपी में नहीं होगा बच्चों। ठीक है, क्यों नहीं होगा? देखिए ये 1 1 1 2 2 2 3 3 3, देखिए यहां से यहां डिफरेंस करेंगे तो 0 आएगा, यहां से यहां डिफरेंस निकालेंगे तो 0 आएगा, यहां से यहां डिफरेंस निकालेंगे तो 1 आएगा, यहां से यहां डिफरेंस निकालेंगे तो 0 आएगा, फिर यहां से यहां निकालेंगे तो 0 आएगा, फिर यहां से निकालिए तो 3 माइनस 2 1, यहां से यहां 0, फिर यहां से यहां 0। तो क्या आप देख रहे हैं डिफरेंस सेम है क्या? डिफरेंस सेम है क्या? नहीं, कभी 0 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, कभी 0 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है। तो हम लिखेंगे सिंस d is not equal, d is not same for each consecutive term, hence it is not in AP, क्लियर है बच्चों? आ गया समझ में आप सभी को? चलिए अब बच्चों हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ आइए, एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ देखते हैं। तो ये एक्सरसाइज 5.1 में बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 ही दे रखे थे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 के भी आपको
एग्जाम्पल्स को मैं करवाता हूं। देखिए यहां पे क्या कह रहा है बच्चों, यहां पे कह रहा है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी 2 7 12। ठीक है, तो एपी आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले तो बच्चों आप एपी को लिख लो 2 7 12। ठीक है, 2 7 एंड 12, 2 7 एंड 12। तो बच्चों यहां पे आप बताओ कि फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म तो 2 हो जाएगा, तो यहां पे लिखो आप पहले फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए मान लो, ये है आपको 2। अब कॉमन डिफरेंस बच्चों पहले निकालो, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे हो जाएगा a2 माइनस a1 निकालो आप, ये फर्स्ट टर्म था, तो a2 माइनस a1 कितना होगा 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, 7 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, इक्वल टू 5। तो आपको फर्स्ट टर्म भी मिल गया और कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। अब आपको ये पता है बच्चों कि यदि कोई टर्म बोला जाए nth टर्म, तो वो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां पे आपको पता है बच्चों a होता है फर्स्ट टर्म, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स और d होता है कॉमन डिफरेंस। तो इसमें हम पुट कर देंगे, तो a मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का वैल्यू 2 दे रखा है, तो 2 प्लस आपको कितने नंबर का टर्म निकालना था, 10th टर्म, यहाँ देखिए 10th टर्म निकालना था, तो यहाँ लिखेंगे a10 इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1, तो n की जगह पे 10 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पे बच्चों 5 दे दूँ, तो यहाँ मिलेगा 2 प्लस 10 माइनस 1 9 हो जाएगा इंटू 5, तो यहाँ मिलेगा 2 प्लस 45 इक्वल टू 47, यानी a10 क्या हो गया बच्चों, a10 हो गया 47, a10 क्या हो गया 47, और ये देखिए आपका आंसर भी 47 है। आया समझ में बच्चों? चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हम लोग 4 के बाद अगले सेशन में हम लोग एग्जाम्पल को करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है ना, आप लोग बोरिंग फील करने लगेंगे यदि मैं वीडियो बहुत लंबा लेके आऊं तो कोशिश मैं करूंगा कि आज मैं एग्जाम्पल नंबर 4 तक ही इसमें करूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से लेके आऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों क्या कह रहा है, देखिए विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ एपी 21 18 15 इज माइनस 81, ऑल्सो इफ एनी टर्म 0 गिव रीजन फॉर योर आंसर। सबसे पहले बोल रहा है कि आपके पास ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए -81 जो होगा वो कौन सा टर्म है, वो कौन सा टर्म है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको एपी क्या दे रखा है, 21 18 15, ठीक। इसी तरीके से बच्चों आगे बढ़ेंगे तो आएगा आपको -81 कहीं ना कहीं पे आएगा, और यही आपको टर्म निकालना है, क्योंकि ये A1 हुआ, ये A2 हुआ, ये A3 हुआ। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो ये AN होगा, और यही आपको n का वैल्यू फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म पहले देखते हैं क्या है। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, फर्स्ट टर्म बराबर A से रिप्रेजेंट करे या A1 से रिप्रेजेंट करे, वो कितना है 21। अब कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस देखिए बच्चों कितना है, कॉमन डिफरेंस बराबर D, और D बराबर क्या होगा 18 में से 21 को घटाइए, तो 18 माइनस 21 कितना मिलेगा -3, -3। अब हमें पता है बच्चों कि AN बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो AN की जगह पे आपको कितना दे रखा है -81, तो यहाँ पे आप क्या डाल दो -81 डाल दो, क्या डाल दो माइनस ऑफ 81 इक्वल टू ए मतलब फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म कितना है 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी के जगह पे कितना है बच्चों -3, तो यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों -81, ठीक। अब 21 इधर है, इसको लेफ्ट साइड में लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, ठीक, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा देखिए 112 और 82 10 -102 इक्वल टू n माइनस 1। अब ये जो -3 आपका राइट साइड में है,
इसको इक्वलिटी के लेफ्ट साइड में लाएंगे तो वो डिवीजन में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राइट साइड में मल्टीप्लिकेशन में है, तो लेफ्ट साइड में आएगा तो वो डिवीजन में हो जाएगा। अब इसको काटेंगे आप तो 3 से 3 3 9, 1 2 3 चौके 12, तो 34 टाइम्स में कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा बच्चों आपको n-1 बराबर 34। तो n बराबर क्या मिलेगा? 34 + 1 = 35। इसका मतलब कि 81 जो है, -81 जो है वो कौन सा टर्म होगा? 35th टर्म होगा, 35th टर्म होगा। क्लियर है? देखिए यहाँ पे दे रखा है आंसर 35th टर्म। आगे समझ में बच्चों? चलिए, अब हमको बोला जा रहा है कि जब हम ये सीरीज लिखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो देखिए इधर पॉजिटिव है, 21 18 15 घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है और -81 तक जा रहा है। इसका मतलब देयर मस्ट बी अ टर्म विच मे बी जीरो और मे नॉट बी जीरो। तो पूछ रहा है कि क्या ऐसा कोई टर्म है जो जीरो है? तो सपोज करते हैं कि हम लोग कोई टर्म ऐसा है जो कि जीरो है, तो यदि जीरो होगा तो उसके लिए n का वैल्यू आएगा, यदि जीरो नहीं होगा तो n का वैल्यू हमारा नहीं आएगा। n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो नॉर्मल जो होता है बच्चों हमारा क्या है? नॉर्मल हम लोग लिखते हैं, जो nth टर्म होता है वो होता है a + n-1 × d। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि nth कोई टर्म ऐसा है जो कि जीरो है, an जो है वो जीरो है, उसके लिए n का वैल्यू अपने को फाइंड करना है। तो जीरो यदि हम यहाँ पे डालते हैं तो a मतलब फर्स्ट टर्म आपको 21 दे रखा है, तो 21 + n-1 × d के जगह पे कितना होगा? d के जगह पे -3, कॉमन डिफरेंस। तो -3 को आप इस तरफ ले आए, या जीरो है तो जीरो, 21 को आप लेफ्ट साइड लाएंगे तो -21 आ जाएगा, = n-1 × -3। ठीक, यहां से मिलेगा आपको बच्चों -21। अब इधर बराबर के दूसरी तरफ -3 मल्टीप्लीकेशन में है, तो लेफ्ट साइड लाएंगे तो डिवीजन में आएगा, = n-1। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 7 21 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला बच्चों? n-1 बराबर 7। तो n बराबर कितना मिलेगा? 7 + 1 = 8। इसका मतलब क्या है कि n बराबर जब 8 रहेगा, n बराबर 8 रहेगा, मतलब n बराबर 8 मतलब 8वां टर्म जो होगा a8 जो होगा वो आपका 0 होगा, a8 जो होगा वो आपका 0 होगा। डेट मीन्स देयर इज अ टर्म विच इज 8th टर्म whose value is 0 for this series। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम लोग सेशन को यही फिनिश करेंगे। बच्चों यदि आपको हमारे सेशन अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक दे, अपना प्यार दे, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।